तो मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं एड प्लस होम ट्विटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हिंदी में भारत का गणतंत्र कहा जाता है। और भारत का गणतंत्र कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं और बाकी जो मतलब जो शक्तियाँ बच जाती जो ना ही केंद्र सरकार के पास हो ना ही राज्य सरकार के पास हो, तो उन शक्तियों को लास्ट में केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं। और जो सवर्निटी, इंडिया जो है एक सवर्ण सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। इसका मतलब यह होता है कि सवर्निटी का पहले हम मतलब समझते हैं। सवर्निटी, इंडिया अगर किसी को अपनी ज़मीन देना चाहे तो दे सकता है और किसी कंट्री की ज़मीन लेना चाहे तो ले भी सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आएगा। और इंडिया का जो सोशलिस्ट से मतलब है समाजवादी का अर्थ है कि इंडिया में किसी भी नागरिक के साथ उसके रूप रंग या उसके जात पात धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह कानूनी अपराध होगा। और जो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि किसी भी, जैसे कोई सरकारी स्कूल है वो टोटली फुल्ली गवर्नमेंट के फंड्स के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस स्कूल में किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी उस धर्म की शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। मतलब हर धर्म को बराबर माना जाएगा कि सरकार किसी भी धर्म के ऊपर खर्च नहीं करेगी इस तरीके से कि एक धर्म के ऊपर प्रचार प्रसार कर रही है और दूसरे धर्म का नहीं, तो इस तरीके की कोई भी भावना नहीं रखी जाएगी। और लास्ट वर्ड जो था हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वैसे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक साथ मतलब है कि सरकार एक फिक्स टेन्योर के लिए होती है। एक फिक्स टेन्योर के लिए सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुना जाता है, मतलब जिनको हम चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए, वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। और लेकिन जो हम लोकसभा में लोग चुन के भेजते हैं वो हम डायरेक्टली चुनते हैं अपने वोट के जरिए। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो वोट के जरिए प्रधानमंत्री या फिर एमएलए एमपी को चुन सकता है। तो इस तरीके से भारत में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है। और अगर हम सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब समझें, डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी जो चाहती है, चाहे वो माइनॉरिटी के पक्षधर हो या ना हो, वो होना है। और लेकिन जो रिपब्लिक के अंदर है, रिपब्लिक में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चीज़ें होंगी। मतलब मेजॉरिटी को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी अगर कोई ऐसा काम नियम बनवाने के लिए कह रही है कि जो माइनॉरिटी के लिए सही नहीं है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देख के उसे नहीं किया जाएगा। तो ये फुल्ली डेमोक्रेसी और फुल्ली रिपब्लिक में अंतर है। तो जो हमारा रिपब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, इसी तरीके से राज्य में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा कह सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। और जो मैंने अभी बताया कि राज्य में भी कुछ विधानसभा और विधान परिषद हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और केंद्र में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसे हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं कि मतलब कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास भी और कुछ शक्तियाँ राज्य के पास भी। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 74(1), आर्टिकल 74(1) यह कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ होगा, और जिसके जैसे प्रधानमंत्री उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कामकाज को देख के राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है कि उनके कामकाज में क्या दिक्कतें आ रही
है, उनके साथ क्या होना चाहिए, मतलब उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, ये सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंतर्गत करता है। मतलब राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन राष्ट्रपति आखिरी आदेश जो है राष्ट्रपति ही देगा। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया है 74(1) के अंतर्गत केंद्र के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसे राज्य के हिसाब पर देखें, तो राज्य के हिसाब पर जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति जो केंद्र में करता है वही राज्य में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल यानी गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर होगा उस राज्य का, उसके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। वो कैसे काम करें, उनको कौन सा पद दिलाया जाए, इसके एग्जीक्यूशन का पावर चीफ मिनिस्टर के पास होगा, राज्यपाल का जो आदेश आखिरी होगा। तो इस तरीके से राज्य में चीफ मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव पावर रहते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री के पास। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारा काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ जो है स्वतंत्र बॉडी भी होती है, जैसे जुडिशरी एक स्वतंत्र बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशरी स्वतंत्र बॉडी है, ऑडिटर जनरल और कुछ और भी ऐसे काफ़ी स्वतंत्र बॉडी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।